और नो वाला क्वेश्चंस में हम लोग कैसे बनाएंगे नरेशन को, ठीक है। सारा चीज़, सारा रूल्स पहले देख लेंगे, येस एंड नो का रूल्स। अब तक हम लोग क्या क्या चीज़ देख चुके हैं, अब तक हम लोग देख चुके हैं जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर फ्यूचर टेंस में रहेगा तब कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में रहेगा तब। इसके अलावा फिर हम लोग देख लिए यूनिवर्सल फैक्ट का, देख लिए सारा क्वेश्चंस यूनिवर्सल फैक्ट्स का देख लिए हैं, या फिर हैबिचुअल एक्शन का भी देख लिए हैं, हैबिचुअल एक्शन का भी देख लिया। उसके बाद चौथा नंबर में और क्या चीज़ हम देखेंगे, हाँ WH वर्ड्स का भी हम लोग देख चुके हुए हैं, ठीक है। WH वर्ड से रिलेटेड जितना भी है देख चुके हुए हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे येस एंड नो। ये हम जो है कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे चीज़ सब जो है चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सारे चीज़ के येस एंड नो का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन कुछ कुछ बनाए हैं। अब देखो येस एंड नो का सारा रूल्स इसमें बता दिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग एक्सक्लेमेशन का भी देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर कौन सा देखेंगे, एक्सक्लेमेशन का देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, जो भी आएगा सब देख लेंगे। उसके बाद मिक्स्ड वाला देखेंगे, कुछ टेक्सचुअल ग्रामर भी देखेंगे क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 10 का जो भी इस साल जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देगा उसके हिसाब से। नॉनदलेस ये ग्रामर क्वेश्चन कहीं से भी ले लो, क्वेश्चंस जो है हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक जो है रेलिवेंट है, ठीक है। आप चाहे EPFO का तैयारी करो, UPSC का तैयारी करो, चाहे CDS का तैयारी करो, जहाँ पे भी ग्रामर लगता है वहाँ के लिए ये जो है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज हम लोग कम्प्लेक्स मतलब जो भी सेंटेंस है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे हिसाब से। कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, हम उसको उसी हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। देखो येस एंड नो में जो है जो कुछ कोर रूल्स हैं, येस एंड नो में कुछ कोर रूल्स हैं, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। अगर मान लेते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ येस एंड नो क्वेश्चन रहता है तो हमको जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा रिपोर्टेड क्लॉज में आइदर इफ़ और वेदर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। अब हमको कब इफ़ कब यूज़ करना है, कब वेदर यूज़ करेंगे, सबका नियम हम लोग लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों जो है चाहे इफ़ भी यूज़ करो वेदर भी यूज़ करो, दोनों जो है इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब दोनों सही रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जहाँ पे रहेगा उसके कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। इफ़ जो है ज़्यादा कॉमन है एवरीडे इंग्लिश में, मतलब कि हम लोग जो डे टू डे भाषा में जो भी बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इफ़ ज़्यादा सूटेबल है। वेदर जो है ज़्यादा फॉर्मल वर्ड हो जाता है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ज़्यादा ये इसका यूज़ किया जाता है, ये सब उसके उस लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट में डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड इफ वेदर आई लाइक्ड टी, ठीक, ही आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड टी। समझ में आ गया ये चीज़, ही आस्क्ड इफ और वेदर आई लाइक टी। यहाँ पे इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। ये मेरा कोर रूल है, कोर कंसेप्ट है यहाँ पे। व्हेन इफ़ इज़ एनफ, इफ़ जो है काफ़ी होगा, मोर देन। ये इफ़ कब होगा, जब क्वेश्चन जो है सिंपल येस और नो क्वेश्चंस रहेगा तब। दे आर नो एक्सप्लिसिट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, चॉइस। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है चॉइस, ठीक है, चॉइस। तो जब हम एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली, मतलब कि क्लियरली ये चॉइस नहीं दिया रहेगा तब वहाँ पे इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ एवरीडे और इनफॉर्मल स्पीच में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे इज इट रेनिंग, अब यहाँ पे क्या है, बारिश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो रहा है तो इज इट रेनिंग, ये पूछ रहा है कि क्या बारिश हो रहा है, तो ही आस्क्ड इफ इट वाज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इफ का हम लोग यूज कर लिया, समझ में आया। विल सी कम, ही आस्क्ड इफ सी वुड कम। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा एक्सप्लिसिट चॉइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अल्टरनेटिव नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे वेदर कब ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रीफर वेदर व्हेन अल्टरनेटिव्स आर गिवन और इम्प्लाइड, जब अल्टरनेटिव्स जो है दिया होगा या फिर ऐसा सांकेतिक तौर पे समझ में आ रहा है। जैसे देखो विल यू गो बाय बस, क्या तुम बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे। इनडायरेक्ट ही आस्क्ड वेदर आई वुड गो बाय बस और ट्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड वेदर आई वुड गो बाय बस और ट्रेन। आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद इट डिपेंड्स ऑन वेदर ही कम्स।
एक चीज़ समझ में आया जब मेरे को अल्टरनेटिव दिया रहेगा। दूसरा क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर ही कम्स। अब यहाँ पे ये देखो ऑन जो है प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद आ गया तो वेदर लगेगा। वी डू नॉट से डिपेंड्स ऑन इफ़ ही कम्स, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव से पहले, तीसरा नियम क्या है, इन्फिनिटिव से पहले, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। आई डू नॉट नो वेदर टू लाफ, यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब वन है, तो इससे पहले वेदर लगा हुआ है ये। चौथा इनफॉर्मल राइटिंग और केयरफुल स्पीच, जब हमको जब है कुछ केयरफुल स्पीच का बात करना हो या इनफॉर्मल राइटिंग में, दे इंक्वायर्ड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन साइंड। समझ में आ गया, इफ समझ में आ गया, वेन समझ में आ गया, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अब देखो हमको 2-3 दिन के अंदर में ना सारा नरेशन का ग्रामर जितना भी है, नरेशन और भी जो चीज़ है वो सारा चीज़ नियम हम डाल देंगे। उसके बाद खाली ग्रामर का जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ग्रामर कभी भी सीखा नहीं जा सकता। इसके अलावा भी देखो सेंटेंस करेक्शन हुआ, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन है, ये सब में जो है पूरा ग्रामर का रूल्स हमको पता होना चाहिए। रूल्स में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको समझ में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऑलरेडी जो है आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको क्या क्या चीज़ होगा, नाउन का जरूरत पड़ेगा, प्रोनाउन का जरूरत पड़ेगा, ये सारा चीज़ देख लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्यू के कंपैरिजन टेबल ऑलरेडी जितना हम बता चुके हैं वो यही चीज़ है, हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल येस एंड नो क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे इफ़ का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वेदर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अल्टरनेटिव इन क्वेश्चन, अगर अल्टरनेटिव रहता है क्वेश्चन में, आई वुड गो बाय बस और ट्रेन, यहाँ पे अल्टरनेटिव दिया हुआ या तो बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, तो यहाँ पे वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो है यहाँ पे इफ़ नहीं होगा, वेदर का यूज़ करेंगे। इन्फिनिटिव से पहले यहाँ पे इफ़ नहीं होगा, वेदर का यूज़ करेंगे। ये देखो ये जो है अगर वही चीज़ अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहोगे तो आपको लिखने के लिए दे देगा और ये कन्वर्ट करने के लिए दे देगा। अगर यही चीज़ जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दे रहे हो तो एरर डिटेक्शन में दे देगा। तो रूल्स जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला फॉर येस एंड नो क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में येस एंड नो का क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला लिखना है। देखो सब्जेक्ट होगा, आस्क्ड प्लस इंक्वायर्ड होगा, इफ या वेदर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, ये मेरा सब्जेक्ट और वर्ब, ये स्टेटमेंट ऑर्डर है, ठीक है। डायरेक्ट डिड सी अराइव ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड इफ सी, ये देखो सी डिड सी, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड अराइव्ड ऑन टाइम। चलो अब जो है ये कलरफुल पीपीटी हो गया। अब जो है क्वेश्चंस बनाते हैं, किस में क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, किस में, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट। देखो नरेशन ऑफ येस एंड नो क्वेश्चंस, देखो क्या बोला भाई साहब। पुनीत सेड टू साक्षी, इसका थोड़ा पॉइंट जो है चेंज कर लेते हैं। पुनीत सेड टू साक्षी विल यू डांस विथ मी। चलो भाई ये डांस का बात पूछ रहा है, ठीक है, डांस करेगा कि नहीं करेगा। पुनीत भाई को डांस तो करना आता है, इतना पता तो है, ठीक है। और विल यू डांस विथ मी, देखो पहले ये इतना तो सेम आएगा, पुनीत आग साक्षी, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ये सेम आएगा। उसके बाद इफ़ सब जो फॉर्मूला के हिसाब से इफ़ आएगा, विल यू डांस विथ मी, ये यू किसके लिए, साक्षी के लिए, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, यू का सी हो जाएगा, और सी वुड डांस विथ मी। अब देखो हम बताए थे यू जो है किस में कन्वर्ट होता है, यू किसके लिए कन्वर्ट हो सकता है, बताए थे। यू किस में कन्वर्ट हो सकता है, यू कन्वर्ट हो सकता है ही में, कन्वर्ट हो सकता है सी में, कन्वर्ट हो सकता है आई में, कन्वर्ट हो सकता है दे में, कन्वर्ट हो सकता है वी में, कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे ये साक्षी जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लोग देखेंगे, या फिर इसके जगह पे ये सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आएगा, विल यू डांस में, तो विल का हम लोग बताए तो वुड हो जाएगा,
अब बस सिंपल चीज़ है, डांस विथ मी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ही सेड डू यू लाइक इट, तो डू यू लाइक का क्या हो जाएगा, ये क्या है, पास्ट, सॉरी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो बहुत लोगों को ना क्या करता है, डू का रहेगा तो डिड कर देगा, ठीक है, बिना लॉजिक समझे हुए, ठीक है। ऐसे रूल्स सब जो है ये बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ाते भी हैं, बट ये देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमको ये चीज़ पता है कि ये कन्वर्ट होगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि हम ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो डू यू लाइक इट, तो यहाँ पे ये इफ़ तो आएगा ही, इफ़, और यू यहाँ पे क्या होगा, ही सेड डू यू लाइक इट। यहाँ पे दो ही आदमी है, एक वो पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे यू क्या है, आई क्या बात कर रहा है, यानी मुझसे पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है इफ़ आई लाइक इट, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, दो ही आदमी है, तो ये यू जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आई में, ठीक है, इफ़ आई। अब ये देखो डू यू लाइक इट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, आई प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ठीक है। ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड इट, ठीक है। यू सेड टू मी डिड यू मीट माई मदर यस्टरडे, यू सेड टू मी डिड यू, ये देखो ये क्वेश्चन येस और नो में, या तो हाँ भाई हम मिले थे या नहीं मिले थे। अब यहाँ पे जो है इफ़ भी लगा सकते हैं या फिर वेदर भी लगा सकते हैं। तो देखो ये जो है थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का हो जाएगा ना, इसलिए वेदर लगाएंगे कि मम्मी से के बारे में पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बात करने का क्या। तो यू आस्क्ड मी, ठीक है, सेड टू का आस्क्ड मी वेदर। अब देखो ये यू जो है इस मी के हिसाब से चेंज होगा, और मी का जो है मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे ये आई होगा, मी का जो है आई हो जाएगा, ठीक है। यू आस्क्ड मी वेदर आई, अब ये देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड मेट, मीट, मेट, मेट, ठीक है, मीट मतलब मिलना, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा, ठीक है। वेदर आई हैड मेट माई मदर, समझ में आ गया। राकेश सेड टू हिज ग्रैंडफादर आर चेरीज लकी। अब चेरीज क्या है, लकी, ये येस और नो में है, और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आर का अगर यहाँ इज चेरी खाली लिखा रहता तो वाज चेरी हो जाता, ठीक है। यहाँ आर चेरी है तो वेयर चेरी होगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से भी समझ पाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में वेयर चेरीज वेयर लकी, चेरीज मेरा यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट है। राकेश आग, ये इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं ना, ये जैसा रहेगा वैसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे वेदर आ जाएगा और चेरीज वेयर लकी। और स्टेटमेंट में बनाने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आता है, तो पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी वर्ब स्टेटमेंट में, तो वो चीज़ हम लोग कर दिए, ये स्टेटमेंट का ऑर्डर है। तो राकेश आग्स हिज ग्रैंडफादर वेदर चेरी वेयर लकी। अब देखो द पुलिस सेड टू द गार्ड डिड एनीवन एंटर दिस रूम। अब देखो पुलिस सेड टू द गार्ड, पुलिस है यहाँ पे कौन कौन चीज़ है, पुलिस है, गार्ड है। अब ये गार्ड से पूछ रहा है डिड एनीवन एंटर दिस रूम, तो ये तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा, तो पुलिस आस्क्स द गार्ड, हाँ ये सेड टू का जो है कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्स में, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए। अब डिड एनीवन, तो अब जो है पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भाव आ रहा है कि या तो यस में आंसर देगा या फिर नो में, तो बोलेगा यस, तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, इफ़ एनी वन। देखो ये जो डिड एनी वन ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्वेश्चन के टॉप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ में तीन टाइप का सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि मतलब कि एक तो असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है, अफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होगा, तीसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या क्या सेंटेंस होगा, अफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफॉर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफॉर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो
हाँ भाई 2-3 दिन के, अच्छा ये हो गया। द पुलिस आस्क्ड द गार्ड इफ एनीवन हैड एंटर्ड दैट रूम, ये समझ में आ गया ये चीज़। अब देखो अब क्या करना है, इफ एनीवन हैड एंटर्ड, हाँ ये देखो पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, सिंपल है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिखो, हम जैसे लिखे हैं वैसे लिखो, उसके बाद सोचो, तब जो है समझ में आएगा, ठीक है। इसमें से क्या है कि बहुत लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपका बेस खराब है थोड़ा सा। लेकिन जितना हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं उस हिसाब से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ईजिली बन जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर कॉपी, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली अगर फिर भी समझ में कुछ नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लाइव डिस्कस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इफ़ एनीवन हैड एंटर्ड दैट रूम, इफ़ एनीवन हैड एंटर्ड दैट रूम, तो ये क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो एनीवन, इफ़ एनीवन हैड, ये देखो हैड, ये एनीवन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हैड प्लस वर्ब 3 और ये बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है, कुछ नहीं है। द गेस्ट सेड टू द बॉय इज देयर एनी क्लिनिक नियर बाय, यहाँ पे भी क्या है, इफ़ यस और नो में आ रहा है, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल इज देयर एनी क्लिनिक नियर बाय, तो यहाँ पे द गेस्ट आस्क्ड द बॉय, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद इफ़ आ जाएगा, उसके बाद क्योंकि ये समझ में इसलिए आया क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें हमको चेंज नहीं करना, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब में है वैसे ही यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, खाली सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। और इफ़ इज देयर एनी, अब यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें जो है इज का जो है वॉज हो जाएगा, इफ़ देयर वॉज एनी क्लिनिक नियर बाय। ऑर्डर देख लो यहाँ पे, ये देखो इफ़ यहाँ पे ये देयर जो है ना सब्जेक्ट का बात कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट का बात कर जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टफ नहीं है। कितना क्वेश्चन है इसमें, बस 15 क्वेश्चन है। देखो द ट्रैवलर सेड इज देयर एनीबॉडी, द ट्रैवलर आस्क्ड इफ देयर वाज एनीबॉडी, इजी है भाई, देखो इज का जो है वाज में कन्वर्ट कर देना, सिंपल है। द वोमेन सेड टू द रॉजर वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे द वोमेन सेड टू रॉजर, द वोमेन आस्क्ड द रॉजर वाज आई, तो देखो ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का किस में कन्वर्ट होता है, देखो नियम के हिसाब से हम लोग क्या बताए थे कि कौन कौन सा टेंस जो है चेंज नहीं होता है। बताए थे तो थे, बताओ क्या क्या टेंस जो है चेंज नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का जो है चेंज होना चाहिए किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर, तो ये जो है इसमें जो है चेंज तो होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या बोला, द वोमेन आस्क्ड रॉजर इफ सी वाज बॉदरिंग हिम व्हेन सी टर्न दैट कॉर्नर, देखो यहाँ पे क्या वोमेन आस्क्ड रॉजर, ये तो सही है, इफ सही है, वाज आई बॉदरिंग यू, अच्छा ये आई किसके लिए पूछ रहा है, ये आई कौन सा है, ये वोमेन के बारे में है ये आई, तो ये आई जो है यहाँ पे आई जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सी में आ जाएगा क्योंकि स्पीकर के हिसाब से, तो ये सी जो है इसको रिप्रेजेंट करे, इस वोमेन को, सी हैड बीन बॉदरिंग हिम, ऐसे होगा, सी हैड बीन बॉदरिंग हिम व्हेन, बॉदरिंग हिम व्हेन, अब यहाँ पे ये सी कौन सा है, रॉजर का बात कर रहा है, व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, नहीं ये भी जो है ये आई जो है इसी का बात कर रहा है, वो इस वोमेन का ही बात कर रहा है, ठीक है।
यही देखो यहाँ पे पूछा, ये औरत उससे पूछ रही है कि वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, क्या मैं आपको परेशान कर रहा था कि जब मैं वो उस कॉर्नर में मैं जब टर्न लिया। बॉदरिंग मतलब परेशान करना होता है। तो यहाँ पे होगा द वुमेन आस्क्ड रॉजर इफ सी हैड बीन बॉदरिंग यू। यू जो है हिम के, ये रॉजर जो है रॉजर के लिए जगह पे आएगा हिम। व्हेन सी टर्न दैट कॉर्नर, अब देखो ये हिम जो है ये रॉजर का, हम बताए थे कि इसमें क्या बताए थे जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन टाइप का सब पढ़ा रहे थे चेंज ऑफ पर्सन में। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीज तो नहीं होगा, हिम होगा, ठीक है। ये वाला जो है वीडियो आप देखो अच्छा से, ठीक है, जो लास्ट वीडियो जो हम बताए थे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे रॉजर जो है हम ये बताया था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है मेरा, जैसे कि जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो आई का मी, ही का हिम, ठीक है। उसी तरह सी का जो है हर हो जाएगा, ठीक है। वी का अस हो जाएगा, देम का देम ही रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ कुछ चीज़ बताए हुए पहले के लेक्चर में। यू का यू रह जाएगा, ठीक है। इसको एक बार चेक करो, ईट का ईट ही रह जाएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा चेक करो आप, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रॉजर यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है रॉजर का, हिम ही तो नहीं, हम तो यहाँ पे हिम होगा, ठीक है। ही भी नहीं होगा, हिज भी नहीं होगा, ठीक है। हिज भी नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ये जो है यहाँ पे इसने थोड़ा सा गलती है, ठीक है। यहाँ पे वॉज बॉदरिंग नहीं हुआ, इफ सी हैड बीन बॉदरिंग हिम व्हेन सी टर्न दैट कॉर्नर, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस का बोले थे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड्स डू यू वॉन्ट टू गो विथ मी, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ, डू यू वॉन्ट। अब देखो हम बताए थे यू जो है किस किस में चेंज होता है, यू जो है चेंज किस किस में हो सकता है, थोड़ी देर पहले भी बताए थे। ही, सी, ई, आई, दे, वी, किसी में इस सब में से किसी में भी चेंज हो सकता है। ये यू जो है इस यहाँ पे ये माई फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर आई रहता तो ये आई जो है इस स्पीकर के यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। तो यहाँ पे ये यू जो है माई फ्रेंड्स का, तो माई फ्रेंड्स को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमको उसको सब्जेक्ट में डालना होगा तो दे हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये माई फ्रेंड्स का दे हो जाएगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ दे वांटेड टू गो विथ मी। अब देखो ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ठीक है, टू गो विथ मी। बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो एलेक्स सेड टू सिमरन विल यू गो टू स्कूल टुडे। एलेक्स आस्क्ड टू सिमरन इफ। अब देखो ये विल यू, ये यू जो है देखो एलेक्स सेड टू सिमरन विल यू गो टू स्कूल, ये यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमरन को। तो यहाँ पे सी होगा, सी के साथ ना सिमरन लिख देना, ठीक है, साइड में, और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो। इफ सिमरन वुड गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है, समझ में आ गया। आई सेड टू हर वेयर यू प्रेजेंट हेयर स्टरडे। आई आस्क्ड हर इफ सी हैड बीन प्रेजेंट देयर द प्रीवियस डे। ये बात समझ में आ गया, वेयर यू प्रेजेंट हेयर स्टरडे। स्टरडे का हम लोग बताए हुए हैं कि प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ बता चुके हैं। ये आई सेड टू हर का आई आस्क्ड हर हो जाएगा, ठीक है। वेयर यू प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस में है, ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई आस्क्ड हर इफ सी हैड बीन, देखो पास्ट इंडिफिनिट का कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर यू प्रेजेंट। आई सेड टू हर वेयर यू प्रेजेंट हेयर स्टरडे, वेयर यू प्रेजेंट,
ये उसको बोला वेयर यू प्रेजेंट हेयर स्टडे, यू जो है हर को बोल रहा है, तो इफ़ सी हैड बीन प्रेजेंट देयर, हेयर का कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, हेयर का कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, द प्रीवियस डे। आई सेड टू रोहन हैव यू रिसीव्ड एनी गिफ्ट, आई आस्क्ड रोहन आई आस्क्ड रोहन इफ ही हैड रिसीव्ड एनी गिफ्ट। देखो आई सेड टू रोहन, आई आस्क्ड रोहन इफ ही हैड रिसीव्ड एनी गिफ्ट, आई सेड टू रोहन, ये देखो ये कौन सा है, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड हो गया, वर्ब 3 हो गया। तो ये आई आस्क्ड रोहन इफ ही हैड, देखो हैव यू रिसीव्ड, तो ये यू जो है कौन है यहाँ पे, यू जो है यहाँ पे ये रोहन के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये जो है रोहन से ही ना पूछ रहा है कि तुमको कोई गिफ्ट मिला है, तो ये यू जो है रोहन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इफ़ ही हैड रिसीव्ड एनी गिफ्ट, समझा, एज इजी एज ABC। पूजा सेड टू मी कैन यू ड्राइव, पूजा आस्क्ड मी इफ, अब देखो ये यू जो है मी के हिसाब से चेंज होगा। हमेशा याद रखना कि मेरा आई और वी जो है स्पीकर के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो इसके हिसाब से मी का जो है सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो आई हो जाएगा। पूजा आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ड्राइव, ठीक है। इज इट गुड और बैड, आस्क्ड राहुल, राहुल आस्क्ड इफ इट वाज गुड और बैड, राहुल आस्क्ड इफ इट वाज गुड और बैड, ठीक है। समझ में आ गया चीज़, राहुल आस्क्ड इफ इट वाज गुड और बैड। देखो आस्क्ड राहुल, राहुल आस्क्ड इफ इट वाज, देखो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इफ़ इट वाज, इज इट है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला मतलब WH क्वेश्चन, WH बोलते हैं यस और नो वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आई सेड टू हर विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी, ये भी पूछने का बात है, अगर किसी से टिफ़िन शेयर करना है, अगर स्कूल का दोस्त है, अगर कलीग होगा तो चलो पूछ सकते हो फॉर्मली, मतलब स्कूल के दोस्त लोग भाई टिफ़िन चोरी हो जाते हैं, टिफ़िन तक टिफ़िन रहता कहाँ है, ठीक है। आई सेड टू हर विल यू शेयर योर टिफ़िन विथ मी टुमारो, टुमारो मतलब द नेक्स्ट डे। आई आस्क्ड हर इफ़ सी, विल का कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, सी वुड शेयर योर, इस हर के हिसाब से तो ये हर का हर हो जाएगा, यू वुड शेयर हर टिफिन विथ मी द नेक्स्ट डे। समझ में आ गया। अब देखो ये जो है ये चीज़ अपना बन गया, येस एंड नो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी का जो है डायरेक्ट फॉर्म से, मतलब पहले इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है पहले आप लोग ये सब देखो, अगर ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब में से पूछना, फिर बना देंगे। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नियम भी बताना पड़ेगा क्या, बता देते हैं। प्रेजेंटेशन टाइप का तो नहीं बनाएंगे, कि अभी छोड़ दें यार, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव नरेशन ऑफ स्पीच, यही है शायद इम्पेरेटिव वाला, ये फिर जो है मेरा एक्सक्लेमेशन वाला कन्वर्सन का,
रुक जाओ भाई, चलो इम्पेरेटिव का, और अब जो है मेन जो चीज़ करना था ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ इम्पेरेटिव का है, वो हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।